कि इस स्मृति निवेदन श्री राकेश जी संचेती। नमस्कार। महामंत्र के द्वारा आज की स्मृति सभा का प्रारंभ हो रहा है। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। एसो पंच नमोकारो सव्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। राकेश जी 1 मिनट, मेरे ख्याल से उनके ऑडियो का प्रॉब्लम है बैद जी के यहाँ, शायद अपनी आवाज नहीं जा रही है। मेरी आवाज आपके यहाँ आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है, उनकी शायद ऑडियो का प्रॉब्लम होगा कोई। अच्छा तो ठीक है, वो ठीक कर ले, 2 मिनट, कोई बात नहीं। आप लोग नहीं तो कोई दूसरी आईडी जुड़ो भाई, या वापस एक बार निकल कर वापस जुड़ो। दीपक तुम हाँ अब आ रही होगी आपको आवाज। आपका ऑडियो ऑफ था। हाँ राकेश जी अब आप स्टार्ट करें। नमस्कार महामंत्र के साथ आप कृपया पुनः स्टार्ट करें। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। एसो पंच नमोकारो सव्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। पूर्वांचल सोट लेक में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं अन्य साध्वी वृंद के चरणों में मत्ती बंदावी। आज के जूम मीटिंग में उपस्थित चाडवास का चोरडिया परिवार एवं छापर के बेद परिवार के स्वजन परिजन एवं समाज के अन्य सभी स्वजन परिजन, सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी को हार्दिक जय जिनेन्द्र। बंधुओं, ये स्मृति सभा है जहाँ समाज के 2 परिवार अपने स्वजन को खोकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस जूम मीटिंग में माध्यम से उपस्थित हुए हैं। बंधु, एक परिवार है जहां समाज का चिर परिचित जाना पहचाना संघ से जुड़ा हुआ संघ समर्पित परिवार चाडवास का चोरडिया परिवार, जिसमें स्वर्गीय श्री पूषराज जी चोरडिया के सुपुत्र श्रीमान धनराज जी चोरडिया का गत 12 अगस्त को दोपहर 3 बजे देहावसान हो गया। बंधु, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कई वर्षों से लगभग 5-6 साल से अस्वस्थता की स्थिति में था और जब तक स्वस्थता रही तब तक संघ समर्पित, यूं कह दूं, एक अपनी आत्मा के प्रति पूर्ण जागरूक श्रावक कह दूं,
उन्होंने एक धार्मिक जीवन व्यतीत किया। चाडवास का ये चौड़िया परिवार जो सभी का जाना पहचाना संघ एवं समाज से जो अनेकानेक सभा संस्था, चाहे वो चाडवास की सभा संस्था हो, चाहे कलकत्ता महानगर की सभा संस्था हो या किसी भी परिषद हो, उनको इनका जुड़ाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। 5 साल से सांस की शुगर की बीमारी थी आपको, 2 साल पहले आपके मुंह में पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, फिर आपको अविलंब नर्सिंग होम पे भी ट्रीटमेंट भी करवाया गया, लेकिन आवाज तो आ गई, परंतु दांत की जो अपनी एक क्षमता होती है वो शायद कम हो गई, इस चलते आपके खाने पीने में भी प्रॉब्लम रहती थी। अंततः ऐसी स्थिति आ गई कि आप सिर्फ लिक्विड चीजों पर ही आपका जीवन निर्वाह हो रहा था, जीवन आधारित था, जिस कारण आपके शरीर में काफी कमजोरी भी आ गई और पिछले 2 वर्षों से लगभग आपका आना जाना बिल्कुल बंद था, फुल बेड पर रेस्ट पर थे। लेकिन बंधुओं, जब कोई परिवार में बुजुर्ग या मुखिया अस्वस्थता की स्थिति में होता है, उस समय आगे की परिवार की एक बड़ी परीक्षा होती है। उस परिवार वालों ने जिस तह दिल से जिस जिस तरह उनके समाधि पहुंचाने में सहायता की और उन्होंने जो सेवा की, उनकी पुत्र वधु पूजा जी चौड़िया और पुत्र सुपुत्र जिसे हम सभी जानते श्रीमान जगत जी चौड़िया, पोते पोती करिश्मा ने जिस तरह अपने दादोसा की सेवा की, सचमुच वह अपने आप में समाज के लिए अनुकरणीय है। एक धार्मिक विचारों वाले व्यक्तित्व, गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा, ये और प्रतिदिन गुरुदेव का प्रवचन श्रवण करना, यह आपके जीवन का एक क्रम था। सादा जीवन, उच्च विचार जैसे व्यक्तित्व के धनी थे और एक ऐसा सरल व्यक्तित्व जो सबके मन को सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। बंधु, जिसका व्यक्तित्व सरल होता है, जो सहज सार्विक होता है, उसे प्राय हम आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाया करते हैं, उसे धर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। एक आप एक सरल व्यक्तित्व थे और आपने अपने व्यापार में भी एक नीति और निष्ठा को बना रखा था। आपको किसी भी चीज की कोई आसक्ति नहीं थी और इसी अनासक्ति का परिचय देते हुए आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां आपकी स्वस्थता के समय अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों में बांट दिया और आपने अपने जीवन को पूर्ण तरीके से धर्म की ओर अग्रसर किया। आप जबकि आप एक कुशल व्यापारी, व्यापार में भी आपकी एक कुशल क्षमता थी, लेकिन आपने उन सबसे निवृत्त होकर एक ऊर्जावान और अनुभवी व्यक्तित्व की तरह आपने हर पल हर समय धर्म को ही महत्व दिया और उन्होंने सोचा कि अब मुझे कर्म निर्जरा की ओर ध्यान देना चाहिए और आपने अपने जीवन में कर्म निर्जरा का मार्ग अपनाया, त्यागमय जीवन आपने व्यतीत किया। आज आपके अचानक चले जाने से सिर्फ चौड़िया परिवार में नहीं बल्कि संघ एवं समाज में भी एक रिक्तता आई है। जैसा कि चौड़िया परिवार, मैंने पहले भी कहा, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ साउथ अपना कोलकाता में भी प्रवासित है और आज देख रहा हूँ सारे परिवार के सारे स्वजन परिजन उन्हें श्रद्धा सुमन, ऐसे व्यक्तित्व को धनराजी चौड़िया को श्रद्धा सुमन समर्पित करने हेतु जुड़े हुए हैं। आप उनका सुपुत्र, उनकी जीवन संगिनी श्रीमती झंकार देवी चौड़िया स्वयं चाडवास तेरा पंत महिला मंडल की मंत्री पद पर रहकर काफी वर्षों तक आपने सेवाएं दी थी। मुझे आचार्य श्री तुलसी का बराबर चाडवास में उनके निवास स्थान में बहुत बात पदार्पण विवाह, यह भी इस परिवार के लिए एक पुण्य की बात रही। वर्तमान में आपके सुपुत्र श्रीमान जगत जी चौड़िया कई सभा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और उसी का कई संघीय संस्थाओं से जुड़े हैं, चाहे वह कलकत्ता सभा हो, चाहे वह सोल्ट लेक सभा हो, चाहे वह तेरापंथ युवक परिषद हो या जैन कार्यवाहिनी हो या भजन, कोई भी भजन मंडली हो, आप हर पल हर समय संघ एवं समाज के लिए जुड़े हुए व्यक्तित्व के रूप में आप एक कलकत्ता में सेवाएं दे रहे हैं। अवातयुग में भी आपने अपना एक स्थान बनाया है। आचार्य श्री महासमंद जी के 2000 चातुर्मास काल में भी आपने एक कार्यकर्ता के रूप में 4 महीने अनवरत उस समय सेवा दी, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। कोलकाता सभा के भी आप एक सक्रिय सदस्य हैं, वहीं सॉल्ट लेक सभा के आप कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सेवाएं दे। वर्तमान में क्या आपके लिए सौभाग्य की बात है, साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी का चातुर्मास कोलकाता में चल रहा है। वहां प्राय प्रतिदिन सामयिक और प्रवचन श्रवण करना जगत जी प्राय जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि सारे गुण उन्हें अपने पिताश्री से प्राप्त हुए। एक परिवार में पिताश्री ने जो संस्कार दिए वो सचमुच पूरे परिवार को जब देखते हैं तो उस पर परिचलित होते हैं। आपकी बड़ी बेटी श्रीमती मंजू देवी दुग्गड़ वर्तमान में तेरापंथ महिला मंडल पडियारा के अध्यक्ष पद पर सेवाएं दे। इस तरह कह दूं पूरा परिवार, आपका दोहिता मोहित भुतोड़िया स्वयं, आज पूर्वांचल सभा में जब भी हम जाते हैं तो मोहित जी से बराबर मिलना होता है। एक प्रचार प्रसार मंत्री और एक सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में सदस्य के रूप में मोहित भुतोड़िया, इस तरह पूरा परिवार संघ एवं समाज से जुड़ा हुआ परिवार है। परंतु ऐसे व्यक्तित्व के जाने से न सिर्फ
परिवार में नहीं, संघ एवं समाज में भी एक रिक्तता की अनुभूति होती है। स्वर्गीय धनराज जी चोरडिया अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए। एक पुत्र जगत सिंह जी स्वयं जीवन संगिनी झनकार देवी ने भी धर्म संघ में कई सेवाएं दी। उनका भी कुछ वर्ष पहले देवावसान हो गया। वर्तमान में एक पुत्र जगत जी और एक पुत्र वधु चुबुजा जी चोरडिया, कंचन देवी, सूरजमल जी नाहटा, बरजी देवी, नरेंद्र कुमार जी सेठिया से बहन बहनोई, मंजू जी और पन्नालाल जी दुग्गड़, इंदिरा जी और ताराचंद जी भूतोड़िया ऐसे पुत्री दामाद, महेंद्र जी, जैन सुख जी, रमेश जी, जयसिंह जी, चंद्र जी, रितेश, राकेश जैसे भतीजे, मुदित करिश्मा ऐसी पौत्र पोत्री, रोहित मोहित भूतोड़िया, कुलदीप जयदीप दुग्गड़ दोहित्र से भरा पूरा परिवार छोड़ गए। जैसा कि आप हम मोमा सर के जवाई स्वर्गीय नौरंग लाल जी संचेती परिवार के आपका ससुराल, वर्तमान में निर्मल जी, हनुमान जी, प्रदीप जी जो दिल्ली में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कई पदों पर हम प्रदीप जी को दिल्ली में सेवाएं देते हुए देख चुके हैं। युवक रत्न के देवयुक्त ने उन्हें तो युवक रत्न भी कहा था। अरुण जी, मनोज जी संचेती मोमा सर, इस तरह आपका ससुराल पक्ष भी एक संघ एवं समाज से जुड़ा हुआ परिवार है। ये भी आपके लिए एक शोभा की बात रही। नौरंग लाल जी संचेती परिवार जो जिससे हम भी बहुत परिचित हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से। पहले ये परिवार बहादुरगंज में भी प्रवासित था। इस तरह मैं जैन श्वेतांबर तेरापन सभा कोलकाता जूम मीटिंग में जुड़े सभी स्वजन परिजन की तरफ से चाडवास के चोड़िया परिवार और मोमा सर के संचेती परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर से यही कामना करता हूँ स्वर्गीय धनराज जी चोड़िया की आत्मा जहां कहीं भी गई हो, चिर लक्ष्य को प्राप्त करे, यथाशीघ्र मोक्ष गति का वरण करे। बंधुओं, एक और परिवार, समाज का चिर परिचित परिवार, ऐसा व्यक्तित्व जिसने केंद्रीय स्तर पर, जिस परिवार में अनेक व्यक्तित्व ऐसे हुए जिन्होंने उस परिवार में ऐसे सदस्य हुए जिन्होंने केंद्रीय स्तर पर भी धर्म संघ में सेवाएं प्रदान की। श्रीमान बंसीलाल, स्वर्गीय बंसीलाल जी बेद की धर्म पत्नी स्वर्गीय मेना देवी बेद का गत 13 अगस्त 2021 को कोलकाता में देवावसान हो गया। स्वर्गीय मगनीराम जी बेद की पुत्र वधु स्वर्गीय मेना देवी बेद एक सरल स्वभाव से सरल, मृदु एवं कोमल हृदय वाली श्राविका, जिसका चले जाना पूरे परिवार के लिए एक वज्राघात है। बंधु, परिवार से जब मातुश्री जाती है तो हम समझ सकते हैं कि कितना दुख होता होगा, क्योंकि माँ का कोई विकल्प नहीं होता और माँ के ऋण से हम कभी उऋण में नहीं हो सकते। स्वर्गीय मेना देवी बेद जिसने हर पल हर समय अपने परिवार में एक धार्मिक संस्कार पूरे परिवार को दिए और हर पल हर समय एक ऐसी जीवन सिंगनी के रूप में आपने स्वर्गीय बंसीलाल जी बेद का साथ दिया, क्योंकि स्वर्गीय बंसीलाल जी बेद जो जैन विश्व भारती के मंत्री पद पर रहे और उन्होंने एक कर्मठ मंत्री की भूमिका जैन विश्व भारती में बनाई। हम समझ सकते हैं एक व्यक्तित्व तो तभी आगे बढ़ने के पीछे एक नारी का बहुत बड़ा हाथ होता है और स्वर्गीय मेना देवी बेद का बहुत बड़ा हाथ था। आप गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, आपने अपने जीवन में त्याग और तप को बहुत महत्व दिया। धर्म के प्रति आप पूर्ण आस्थावान थी और आपने तप के रूप में देखा जाए तो आपने 1 से 9 तक की लड़ी की और कई सालों तक निरंतर आपने एकांतर तप किया। यह आपके जीवन में कर्म निर्जरा के प्रति आपका जो रुझान था उसको दर्शाता। और आपके परिवार में धार्मिक संस्कारों तो जैसे आपको विरासत में मिले, क्योंकि आपके पियर पक्ष में आपके भाई कन्हैयालाल जी स्वामी, जिनकी कई पुस्तकें कई ढाले आज भी हम चितारते हैं, जो हम लोग भिक्षु से चालीसा जो वाचन करते हैं वो भी मुनि श्री कन्हैयालाल जी स्वामी की रचना। ऐसे एक विद्वान साधु के आपके संसार पक्षीय भाई थे मुनि श्री कन्हैयालाल जी स्वामी और बहन साध्वी श्री लिचमा जी मास्टर जी जो धर्म संघ में दीक्षित हुए। इस तरह परिवार में इतने विद्वान चारित्र आत्माओं का होना भी परिवार में संस्कार को और भी प्रस्फुटित करता है। स्वर्गीय मालचंद जी कोठारी छापर निवासी की आप सबसे छोटी सुपुत्री थी, जो परिवार भी कोठारी परिवार भी छापर का एक धार्मिक परिवार था, धार्मिक परिवार के रूप में धर्म संघ में सेवाएं दे रहा। इस तरह मैं कह दूं कि पेहर से जो आपने धार्मिक संस्कार मेना देवी बेद को मिले वही आपने छापर के इस बेद परिवार में प्रफुल्लित किया। उसी का परिफल है कि आज बेद परिवार संघ एवं समाज में अनेक पदों पर सेवाएं दे रहे। स्वयं विनोद जी बेद जो महासभा के महामंत्री रह चुके आप ही के जेठ होते हैं। इस तरह स्वर्गीय मेना देवी बेद का जाना परिवार के लिए रिक्तता की अनुभूति कराने वाला। मैं जैन श्वेतांबर तेरापन सभा कोलकाता एवं इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी स्वजन परिजन की तरफ से ईश्वर से यही कामना करता हूं कि स्वर्गीय मेना देवी बेद की आत्मा जहां कहीं भी गई हो चिर लक्ष्य को प्राप्त करे,
यथाशीघ्र मोक्ष गति का वर्ण करे। मैं छापर के इस बेद परिवार एवं छापर के एक कोठारी परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं इस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। आप अपने पीछे जैसा कि भरा पूरा परिवार छोड़ते गए देवरानी सायर देवी बेद, 2 पुत्र महेंद्र जी बेद और राजेंद्र जी बेद, पुत्र वध में सुमन जी बेद और सज्जन जी बेद, जितेंद्र जी जैसा देवर पुत्र, रेखा जैसी देवर पुत्र वधु, 2 बेटी प्रेम जी प्रेम भाई राखेचा और सुमन भाई मालू, कंवर साहब श्रीमान ललित जी राखेचा और श्रीमान संजय जी मालू, देवर पुत्री मधु जी गोलचा और कंवर साहब श्री दिलीप जी गोलचा, मनीष और चेतना जैसे पुत्र वधु जी और चेतना जैसे पुत्र वधु, 3 पोत्री मीनू मयूरी और दीपा जी, 2 पर पोत्री रिया जी और समीक्षा से भरा पूरा परिवार छोड़कर गए बंधुओं। पूरे परिवार को संस्कारी बनाने में दोनों ही व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हाथ रहा, चाहे हम धनराजी चौड़िया को लें या स्वर्गीय मीना देवी बेद को लें, दोनों ने अपने परिवार को बहुत ही अच्छे संस्कारों से आगे बढ़ाया और दोनों ही परिवारों ने अपने मुखिया को खोया है। और जानते जब परिवार से कोई मुखिया जाता है तो ऐसा लगता है परिवार से चली गई हो। मैं पुनः दोनों ही परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं दोनों ही व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन समर्पित करने हेतु इस जूम मीटिंग से अनेकानेक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा स्वर्गीय मीना देवी बेद को श्रद्धा सुमन समर्पित करने हेतु मुंबई से उनके भतीजे श्रीमान विमल जी कोठारी से मेरा निवेदन आए और श्रद्धा सुमन समर्पित करें। राकेश जी, विमल जी अभी जुड़े हुए नहीं है शायद। मैं परिवार वालों से निवेदन करूंगा कि वो किस नाम से जुड़े, अगर पता चले तो हमें बता दें। और तब तक मैं राकेश जी से निवेदन करूंगा कि आगे के वक्ता को कृपया बुलाएं। निवेदन राकेश जी। तो तब तक मेरा निवेदन स्वर्गीय मीना देवी बेद जी की पोत्री दीपा जी बेद से मेरा निवेदन आए और श्रद्धा दादी साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित करें। अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। आराध्य के चरणों में वंदन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं दीपा वैद, स्वर्गीय श्रीमती मीना देवी वैद की पौत्री, अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे उच्च विचारों के धनी, बहुत ही प्यार करने वाले दादा दादी, माँ जीसा जैसे दादा दादी के परिवार में जन्म लेने का मौका मिला। मैं पिछले 1.5 साल से घर पर ही थी, तो माँ के साथ बहुत सारी बैठकर बातें कर सकती थी। उन्हें बहुत शौक था बात करने का, तो उनके साथ में बैठकर बहुत बातें करती थी। पर कभी मेरा मन नहीं भरा। मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। मुझे उनसे और बातें करनी थी, मुझे उनसे और हंसी मजाक करना था। वो कभी कभी मजाक में मुझे डांटती रहती थी, बोलती रहती शादी कर लो, पर वो रुकी नहीं, चली गई। पर जितना टाइम मैं उनके साथ बिता सकी, उसमें मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो उनमें बहुत सारी खूबियां थी और बहुत ही छोटी छोटी बातें थी जो उन्हें सबसे अलग करती थी। पहली चीज जो मैंने उनसे सीखी वो ये थी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, हमेशा हंसते हंसते उसको निकाल देना है। कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। और जब भी हम लोग धर्म कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। हमेशा हम लोग अगर अपना काम अच्छे से करते रहेंगे और हंसते रहेंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो मैंने उनसे सीखी वो ये था कि वो बहुत ही ओपन माइंडेड थी। वो बहुत ही खुले विचारों की थी। कभी भी किसी जबरदस्ती की पाबंदी या कोई भी तरीके का रोक टोक उन्हें पसंद ही नहीं था। वो हमेशा, मतलब मैं कोई भी चीज करती थी तो वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड रहती थी उस चीज के लिए, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो सजना संवरना हो, चाहे वो कुछ भी हो। वो बहुत ज्यादा खुश होती थी। और मैंने उनसे सीखा कि वो कोई भी छोटा सा भी मौका नहीं छोड़ती थी किसी को खुश फील करवाने का या किसी का तारीफ करने का। वो बहुत प्रोत्साहित करती थी सबको। कोई भी चीज अगर मैं करना चाहूँ या कोई भी चीज मैं करना चाहती थी तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। छोटी छोटी बात के लिए वो कॉम्प्लीमेंट देती थी। वो कभी हिचकिचाती नहीं थी। उन्हें जो अच्छा लगता था वो बोल देती थी सीधा। वो मन की बहुत ज्यादा साफ थी।
मैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें मिस करूंगी और मतलब वो ऑब्वियसली मैं उनके साथ रह रही थी 1.5 साल से, तो रोज सुबह उठ के उनको देखना, ये सब चीजें मैं मिस करूंगी। और पर सबसे ज्यादा मैं ये मिस करूंगी कि मैं जब भी तैयार होके रूम से बाहर निकलती थी तो वो ऐसे माथे पे हाथ फेरती थी और बोलती थी कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत पूछी लग रही है या जो। तो अब मैं जब वो करूंगी तो कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे भी कुछ नहीं बोलती, तो सिर्फ माँ ही थी जो बहुत बोलती थी। तो ये चीज मैं बहुत मिस करूंगी। बाकी तो thankfully she left behind a very large and happy family, so all of us will be together, and we hope to make Ma and Jisa proud one day. Thank you. मैं देख रहा हूँ किस तरह दादी सा ने अपने पूरे परिवार में एक पकड़ बना रखी, तो पूरे परिवार में चाहे वो पोते पोती हो, किस तरह उन्हें संस्कारी किया, और आज पोते पोती उन्हें याद कर रहे हैं। ये और याद ही नहीं करे बल्कि उनकी एक एक बातें उन्हें प्रतिपल उनके मानस पटल पर अंकित है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आदरणीय दादी सा का जो स्नेह और प्यार पूरे परिवार को मिला, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात रही वेद परिवार के लिए। और इसी परिवार से एक व्यक्तित्व जो हम सबके चिर परिचित, यूं कह दूं संघ और समाज के लिए जिन्होंने अनेकानेक कार्य किए, जो कल्याण परिषद के भी संयोजक से जुड़े रहे, संयोजक की भूमिका में कल्याण परिषद के विशिष्ट सदस्य के रूप में जिनका नाम आता, और गुरुदेव परम पावन पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी की बराबर कृपा उन पर बनी रहती है। और स्वयं जो महासभा के महामंत्री के पद पर आसीन रहे, और आज भी समाज में चाहे वो महासभा का कार्य हो, किसी समाज संस्थाओं का कोई भी कार्य हो, उसे करने में और उन्हें परामर्श देने में जिनकी एक अहम भूमिका रहती है, ऐसे व्यक्तित्व का धनी श्रीमान विनोद जी बेद, जो स्वर्गीय मैना देवी बेद के जेठुते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान विनोद जी बेद से आए और आदरणीय काकीसा को श्रद्धा सुमन समर्पित करें। निवेदन श्रीमान विनोद जी बेद। राकेश जी, इसके बाद आप विमल जी को ले लीजिएगा, वो तैयार है। ठीक है, ठीक। आराध्य चरणों में वंदन। आज की स्मृति सभा में उपस्थित चाड़वास का चौड़िया परिवार और हमारे स्वयं छापर का हमारा बेद परिवार एवं इस स्मृति सभा में उपस्थित सभी स्नेही जन को मेरा सादर जय जयनंद। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो व्यक्ति संसार में आता है उसको निश्चित रूप से एक दिन चले जाना पड़ता है, लेकिन परिवार के लिए यदि परिवार का एक प्रमुख सदस्य, परिवार का एक मुख्य सदस्य चला जाता है तो उस पीड़ा को सहन करना थोड़ा भारी होता है, और वो भी विशेष रूप से परिवार के किसी ऐसे सदस्य का जिसके स्नेह से हम निरंतर ओतप्रोत रहते हैं, जिनके कारण हम परिवार को परिवार के रूप में परिभाषित कर पाते हैं। ऐसा सदस्य यदि चला जाता है तो मन में और ज्यादा पीड़ा व तकलीफ होती है। मैं स्मरण कर रहा हूँ आदरणीय काकीसा को। मुझे अनेक बार नजदीकी से उनके साथ रहने का मौका मिला, चाहे वो छापर में हो या फिर कलकत्ता में हो, या फिर प्रतिवर्ष इतनी व्यवस्थाओं के बाद में भी जब हम 9 दिन नवरात्रा में ओसिया जी में रहते हैं तो काकीसा काकोसा के साथ ये क्रम लगभग 10-15 वर्षों से, पिछले वर्षों से चल रहा है, और एक परिवार के रूप में साथ में रहने का, 24 घंटा साथ में रहने का मौका मिलता है। मैं यदि काकीसा का स्मरण करूं तो मैं उन्हें एक आदर्श पारिवारिक सदस्य के रूप में, एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक आदर्श माँ के रूप में, एक आदर्श हर प्रकार से संरक्षक के रूप में मानता हूं। उन्होंने अपने पूरे 82-83 साल के जीवन में, जब से वो कोठारी परिवार से वेद परिवार में आई थी, जैसा कि पहले मुझे सुनने को मिलता था और बाद में मैंने देखा, काकोसा के साथ निरंतर हर पल हर क्षण वो छाया की तरह रहती थी। जीवन में कई बार ऐसे मौके आए कि उनके विचार शायद काकोसा के विचार से रहने के बारे में भिन्न हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बात को ऊपर नहीं रखा। जो काकोसा ने कर दिया उसी बात को हरदम उन्होंने माना। जब काकोसा ने सामाजिक सेवाओं में जैन विश्व भारती के मंत्री बने और ये बात आई कि वो निरंतर लाडनू रहेंगे, या बीच में काकोसा जब छापर सभा के 10 वर्ष तक अध्यक्ष थे
और अनेक संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो बार बार छापर में रहने का मौका आया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने पुत्रों से या परिवार से दूर कैसे रहूंगी, जहाँ काकोसा रहेंगे वहीं काकीसा रहेगी, जो काकोसा करेंगे वही काकीसा को मंजूर। इस प्रकार का उनका आदर्श व्यक्तित्व है, हमारे मन में एक प्रेरणा देने वाला बनता है। पूर्णतया सरल, मृदु, और एक उनकी विशेषता जो मैं कहता हूँ आतिथ्य सत्कार। मैं देखता था ओसियानी में 9 दिन में इतने अतिथि आते थे, और उन अतिथियों को देख करके उनका सत्कार करके काकी साहब को कितनी खुशी मिलती थी उसको मैं महसूस कर पाता था। उनका आकस्मिक रूप से चले जाना, मैं आकस्मिक इसलिए कहूंगा, शायद पिछले वर्ष जब काकोसा चले गए थे उसके बाद में मन से तो उनके साथ ही चली गई थी, क्योंकि वो कभी काकोसा से अलग रही नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार के साथ में थी। और ऐसा नहीं लग रहा था कि काकीसा अकस्मात रूप में से चले जाएंगे। कल जब भाई जितेंद्र का फोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा शायद हो सकता है वृद्धावस्था है, तबीयत ठीक नहीं हो, लेकिन उसके 20 मिनट बाद वापिस उसका फोन आया कि अब काकीसा नहीं रहे। तो उस बात पे विश्वास करने का मन नहीं हुआ। मैं पूरे बेद परिवार की तरफ से, मेरे स्वयं की तरफ से काकीसा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जो उनके गुण थे उसको परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करेंगे। जो जुड़ाव उन्होंने परिवार के साथ बना के रखा था, भाई महेंद्र, राजेंद्र भाभी जी, सुमन भाभी जी, सज्जन भाभी जी, उनके परिवार के सभी सदस्य परिवार के साथ उसी जुड़ाव को, उसी गठबंधन को निश्चित रूप से बना के रखेंगे। हम लोग सब परिवार के रूप में उन्होंने जो प्रेरणा दी है उस प्रेरणा को हम याद रखेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, और उनके जो गुण थे उनको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि उनको निश्चित रूप से उनकी जो आत्मा है वो निरंतर आध्यात्मिक मंगल उन्नयन करे। और उसके साथ साथ मैं अपने परिवार की तरफ से, वेद परिवार की तरफ से श्रीमान चौड़िया जी के परिवार को भी संवेदना प्रकट करना चाहूंगा, और उनकी आत्मा के लिए भी यही कामना करूंगा कि वो भी निरंतर मंगल पथ उन्नयन करे। ओम। धन्यवाद। विनोद जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि एक ऐसी श्राविका, एक ऐसी नारी, एक ऐसी जीवन संगनी केतु जिन्होंने हर पल हर समय अपने जीवन साथी स्वर्गीय बंसीलाल जी बेद, जिन्होंने एक अनेकानेक सामाजिक संस्थाओं में एक बड़ा योगदान रहा, और उनके साथ हर पल हर समय उनके अनुकूल बने रहना, ये बहुत बड़ी विशेषता थी स्वर्गीय मीना देवी बेद में। हर पल हर समय उनका साथ देना, सभी बातों को गौण कर उन जुड़ाव में रहना, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही। ऐसे कर्मठ श्राविका का चले जाना अपने आप में एक सचमुच पूरे परिवार के लिए नहीं, सभी के लिए रिक्तता की अनुभूति कराने वाला है। हम उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएं, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैं निवेदन करूंगा स्वर्गीय धनराज जी चौड़िया परिवार की तरफ से स्वर्गीय धनराज जी चौड़िया को श्रद्धा सुमन समर्पित करने हेतु उनके ससुराल पक्ष से हमारे चित परिचित दिल्ली से श्रीमान प्रदीप जी संचेती से मेरा आए और श्रद्धा सुमन समर्पित करें। आवाज आ रही है क्या राकेश जी? हाँ आ रही है प्रदीप भाई जी। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमः। आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जूम पर इस स्मृति सभा में उपस्थित चौरडिया और वैद परिवार के सभी सुधीजन, मेरा सादर जय जिनेंद्र। मारवाड़ी की एक प्रसिद्ध उक्ति है, उग्यो सो आँथियो फूल्यो सो कुमलाए चीण्यो सो ढह पड़्यो आयो सो ही जाए। यह शाश्वत सत्य है कि जो इस धरती पर अवतरित होता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। लेकिन परिवार का बरगद जब परिवार को छोड़कर जाता है तो बहुत सारी स्मृतियां वो छोड़ जाता है। व्यक्ति कितने दिन का जीवन जीता है यह मायने नहीं रखता। उन्होंने उस जीवन को कितना सार्थक जीवन जिया, किस प्रकार का जीवन जिया, यह स्मरण करने का आज यह स्मृति दिवस है।
मेरे पूज्य जीजाजी श्री धनराज जी चौरड़िया, जो चाडवास के लब्ध प्रतिष्ठ पूसराज जी घासीराम जी चौरड़िया के परिवार से थे। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ इनका बहुत बड़ा कार्य था। उसके बाद 1971 के युद्ध के पश्चात वो सब वहाँ से बिहार के बहादुरगंज में, जहाँ हमारा परिवार रहता था, वहाँ आए। वहाँ आने के बाद फिर धीरे धीरे इनके बड़ा परिवार था, कई भाइयों का परिवार था, तो कोई बम्बई, कोई बेंगलोर, कोई कलकत्ता। कलकत्ता में भी इनका खीवकरण मांगीलाल के नाम से एक काफ़ी पुराना फर्म था। बनेसा बहुत ही धीर गंभीर, बहुत ही सरल हृदय, और अगर सच कहूँ, अगर मोक्ष किसी को मिलता है तो ऐसा व्यक्तित्व निश्चित ही मोक्ष में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी भी परिचित होंगे उनके व्यक्तित्व से। मैं आज पूरे संचेती परिवार के तरफ से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका पुत्र जगत जिस प्रकार पिताजी के द्वारा दिए हुए, मेरी बहन झिंकार देवी द्वारा दिए हुए संस्कार उनकी बेटी मंजू, जगत, इंदिरा, इन लोगों को हैं, और वो जिस तरह से संघ और समाज की सेवा कर रहे हैं, कलकत्ता वासी के लिए जगत का नाम चिर परिचित है। और मैं चाहता हूँ उसके अंदर आध्यात्मिकता के ये उद्गल और विकसित हों। उसी प्रकार छोटी बेटी इंदिरा का पुत्र मोहित भी समाज सेवा में, संघ सेवा में इतनी छोटी उम्र से ही लगा हुआ है। हम सभी उन सबों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। बीतराग प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और जल्द से जल्द मोक्षगामी बनाएं। आज छापर का यह बंसीलाल जी वैद्य का परिवार भी स्वर्गीय मैना देवी जी की स्मृति में उपस्थित है। बंसीलाल जी वैद्य को मैं व्यक्तिगत भी जानता था, और छापर के आप अग्रिम पंक्ति के श्रावक और नेतृत्व कार्यकर्ता थे। मैं उन परिवार के प्रति भी बहुत बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैना देवी के प्रति भी प्रभु से प्रार्थना है कि उनको, उनकी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति करते हुए जल्द से जल्द मोक्षगामी बने। मैं पूरे संचेती परिवार की तरफ से धनराज जी चौरड़िया के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ उनके आध्यात्मिक उन्नयन की मंगल कामना करता हूँ। ओम अरहम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा निवेदन स्वर्गीय मैना देवी वैद्य के भतीजे श्रीमान विमल जी कोठारी, जो मुंबई से जुड़े हुए हैं, आए और बुआसा को श्रद्धा सुमन समर्पित करें। छापर के कोठारी परिवार की तरफ से श्रीमान विमल जी कोठारी। मेरा निवेदन स्वर्गीय मैना देवी वैद्य के भतीजे श्रीमान विमल जी कोठारी, जो मुंबई से जुड़े हुए हैं, आए और बुआसा को श्रद्धा सुमन समर्पित करें। छापर के इस कोठारी परिवार की तरफ से निवेदन श्रीमान विमल जी कोठारी। नमस्कार, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? आ रही है। नमस्कार। कल दोपहर में हमारे प्रिय बुआसा का स्वर्गवास हो गया। वो बुआसा सिर्फ बुआसा नहीं थी, वो माँ समान थी, क्योंकि उन्होंने मुझे ही नहीं, हमारे सारे परिवार को एक माँ की तरह प्यार दिया। वो बहुत मृदुल स्वभाव की। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी? विमल जी आप बोलो। हाँ, वो बहुत मृदुल स्वभाव और हमेशा हंसमुख रहने वाली महिला थी, और हमेशा यही प्रेरणा देती थी कि जैसी भी स्थिति जीवन में हो, उसका सामना मुस्कुरा के करना चाहिए। जब भी मैं कलकत्ता आता था, मुझे कहती थी कि तुम मुझसे मिले बिना मत जाना। उनको बहुत प्रेम था, वो बहुत स्नेह देती थी, बहुत ममता थी उनमें, और वो ममता का भरपूर न्यौछावर करती थी। आज उनकी कमी हमें बहुत खल रही है। राजू का मेरे पास कल फोन आया, मुझे अचानक शॉक लगा कि बुआसा का अचानक देहांत कैसे हो गया। बीमार वो बीच बीच में रहती थी, लेकिन वो ठीक हो जाती थी। छापर में अभी उनको कोरोना भी हुआ था, उससे भी वो निकल के आ गई, लेकिन दुर्भाग्यवश कल उनका स्वर्गवास हो गया। मुझे भी कोरोना हुआ था, अभी मैं हॉस्पिटल से बोल, मैं स्वस्थ हूँ अभी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम स्वस्थ हो जाओ,
फिर मैं तुम्हें मेरे साथ ओसिया ले जाऊंगी, माता जी का दर्शन कराऊंगी। बुआ साहब, ये सपना तो हमारा रह गया है, लेकिन मैं ओसिया जी आपके लिए जरूर दर्शन करने जाऊंगा और माता जी का आशीर्वाद दूंगा। मैं हमारी बुआ साहब धर्म संघ से बहुत जुड़ी हुई थी। वो जहाँ भी चतुर्मास होता था, हर साल वहां पे उनका काफी लंबे समय तक विराजना होता था और संत संतियों की वो हमेशा सेवा करती थी और उनका एक धर्म संघ से बहुत बड़ा लगाव था। सिर्फ बुआसा का नहीं, मेरे फुफोसा जिनका पिछले गत वर्ष उनका भी देहांत हो गया और वो तो धर्म संघ से बहुत ज्यादा ही जुड़े हुए थे। हम लोग काफी चर्चा भी करते थे धर्म संघ के बारे में से। लेकिन मुझे फुफोसा और बुआसा अब हमारे दोनों चले गए, हमारे दोनों बुजुर्ग चले गए। हमें इसका बहुत बहुत खेद है इस चीज के, और हमें इस पर बहुत दुख हो रहा है कि बुआसा का स्वर्गवास हो गया और वो हमें छोड़ के चली गई। लेकिन कहते हैं होने के आगे कोई किसी का जोर नहीं चलता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से बुआसा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बुआसा को सदगति प्राप्त हो। धन्यवाद। ओम हरम। मेरा निवेदन सॉल्ट लेक सभा के अध्यक्ष श्रीमान नगराज जी बरवेचा, जहाँ साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी अभी सॉल्ट लेक में चातुर्मास भी चल रहा है, श्रीमान नगराज जी बरवेचा से निवेदन आए और श्रद्धा सुमन समर्पित करें। आराध्य के चरणों में सवंदन, अत्र विराजित साधु श्री स्वर्ण रेखा जी को साधु के चरणों में वंदना। आज जूम के माध्यम से जुड़े दो संसद परिवार, पहला परिवार श्रीमती मीना देवी बैद छापर निवासी, जो श्री बंसीलाल जी बैद की पत्नी थी। दूसरा परिवार चाड़वास का परिवार जगत जी चोरड़िया के पिता श्री धनराज जी चोरड़िया का परिवार, राजेरहाट कोलकाता में। मीना देवी बहुत ही, जैसा कि मैं जानता हूँ, मीना देवी बैद बहुत ही सरल स्वभाव, कोमल हृदय का जाना माना परिवार था। उन्होंने श्री बंसीलाल जी बैद अनेक सभा संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वह जैन विश्व भारती में पद पर भी थे और धर्म के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे। उन्होंने अपने पीछे हरा पूरा परिवार छोड़ा है। महेंद्र जी बैद उनके पुत्र हैं और राजेंद्र जी बैद उनके पुत्र हैं। दूसरा परिवार चोरड़िया, चाड़वास का चोरड़िया परिवार, धनराज जी चोरड़िया जो जगत जी के पिता थे, बहुत ही जाना सुना परिवार, सॉल्ट लेक में रहने वाले जगत जी। हमें इसकी जानकारी कल मिली, सुनकर बहुत दुख हुआ। पिता के लिए इस दुनिया में एक पिता ही ऐसा होता है जो अपनी संतान को अपने से सदा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। रिश्तों की संसार में पिता का चले जाना पारिवारिकता का गहरा एहसास कराता है। नियति के आगे किसी का जोर नहीं, प्रकृति का शाश्वत नियम है जन्म के साथ मृत्यु। नियति के आगे कोई जोर नहीं। जैन सिद्धांतों के अनुसार हमारा संयोग इतने ही दिनों का था। आपने एवं पूर्ण परिवार के पिताश्री जी की सेवा की अनुकरणीय है। दुख की इस घड़ी में जगत जी हम आपके साथ हैं, आप अपने आप को अकेला ना समझिए। आप सॉल्ट लेक सभा के पारिवारिक सदैव आपके साथ कल भी थे और आज भी हैं। दोनों ही परिवार के प्रति, संपूर्ण परिवार के प्रति हमारी बहुत बहुत आंतरिक संवेदना, ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा अपने दोनों ही चिर लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करे। भगवान दोनों ही संपूर्ण परिवार को इस दुख की
को सैनिक की शक्ति प्रदान करें, धर्म धार्मिक वातावरण बनाए रखें, देव गुरु धर्म की शरण से ही आत्मा के कल्याण एवं चिर लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। पुनः दिवंगत आत्मा के प्रति चिर लक्ष्य प्राप्ति की मंगल कामना, परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा सॉल्टलेक सभा परिवार दोनों ही परिवार के लिए संवेदना। ओम नमः। मेरा निवेदन श्रीमान धनपत सिंह जी कोठारी जो स्वर्गीय मीना देवी बेद के भाई है, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान धनपत सिंह जी कोठारी से आए और बहन साविका स्वर्गीय मीना देवी बेद को श्रद्धा सुमन समर्पित करें। निवेदन श्रीमान धनपत सिंह जी कोठारी। के चरणों में वंदन। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मैं धनपत कोठारी भाई बहनों में सबसे छोटा भाई और मेरी मैना बहनों में सबसे छोटी बहन, जिन्होंने मुझे बचपन में काफ़ी खिलाया पिलाया नहलाया। मैं कल करीब 10 बजे गुवाहाटी से कल तक पहुंच गया था। भाई के साथ 4 घंटे समय बिताने के बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने भाई से कहा रक्षाबंधन आ रही है और मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की थी राखी और तिलक आज ही कर दो। भाई ने मेरे काफ़ी देर तक सिर में हाथ मेरा मुझे आशीर्वाद दिया और बहन और परिवार वाले सभी को आने दो तो 3 बजे का समय दिया, लेकिन प्रभु को और कुछ ही और मंजूर था। मैं इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भाई से मैं आखिरी मिल सका। श्रीमती कमलेश देवी चोरडिया से निवेदन जो चाडवास महिला मंडल के अध्यक्षा भी है, आए और श्रीमान स्वर्गीय धनराज जी चोरडिया को श्रद्धा सुमन समर्पित करे। निवेदन श्रीमती कमलेश देवी चोरडिया। उनसे निवेदन है कृपया अपने नाम से जुड़े, या जगत जी मुझे आप बता दें वो किस नाम से जुड़ी हुई है, और तब तक मैं निवेदन करूंगा राकेश जी से कि अगले वक्ता को ले। बंधु मेरा निवेदन श्रीमान मानक चंद जी नाहटा, आप जानते हैं परम पावन पूज्य गुरुदेव का आगामी चातुर्मास छापर में होना है और आप छापर व्यवस्था समिति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वहां का पूरा अध्यक्ष दायित्व निभा रहे हैं। मेरा निवेदन श्रीमान मानक चंद जी नाहटा से आए और दोनों ही जो दिवंगत आत्मा है उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करें। निवेदन श्रीमान मानक चंद जी नाहटा। आराध्य को नमन। जूम से जुड़े हुए चाडवास का चोरडिया परिवार एवं छापर का बेद परिवार एवं सभी महानुभावों को मेरा जय जिनेंद्र। दोनों ही परिवारों से मेरा काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। वर्षों से दोनों ही परिवारों से मेरा बराबर का संबंध, जानकारी बराबर उनके साथ जुड़ाव मेरा रहा है। मेरा ननियाल चाडवास में है, इसके चलते धनराज जी मामो जी मैं कहता था, और ये मेरे बुआ जी के देवर भी थे। इसी संपर्क के चलते वर्षों से उनसे अच्छा संपर्क था, बराबर मिलते थे, बराबर खोज खबर लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा आत्मीयता थी। भाई जगत जो विभिन्न सभाओं के अंदर में अपने धर्म संघ के अंदर में सेवा दे रहा है वो अनुकरणीय है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूं कि वो जहां कहीं भी है लक्ष्य को प्राप्त करे। दूसरा परिवार छापर का वेद परिवार, भाई बंसीलाल जी, यूं तो ये कह सकता हूं कि हमारे तो गार्जियन थे। संजोग से कुछ दिन पहले ही वो भी बिछुड़ के चले गए, और भौजाई भी बहुत अच्छा संबंध रखती थी। कई बार गुरुदेव की सेवा करने के अंदर में एक साथ करने का मौका मिला, और छापर में रहने का हुआ, साथ साथ बराबर मिलना होता था। जैसा पूर्व वक्ताओं ने, विनोद जी ने चर्चा की, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया, भौजाई के बारे में जितनी बातें कही उसमें कोई भी बात अतिशयोक्ति नहीं है, वो सब बातों की धनी थी।
मैं भाई राजेंद्र और भाई महेंद्र दोनों को ये कहना चाहूँगा कि उनके गुणों को, भाई जी और भोजाई दोनों के गुणों को अपने में अवतरित करें और धर्म की सेवा करने में जो लाभ भाई जी भोजाई दोनों ने उठाया है वो भी आगे से इसको उठाएं। और आने वाले चतुर्मास के अंदर में उन्होंने, दोनों भाइयों ने मुझे आश्वासन दे रखा है कि हम लोग पूरी सेवा देने का चेष्टा करेंगे। मैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा उनका, और इस सब दुख की घड़ी में आप के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और दिवंगत आत्मा लक्ष्य को प्राप्त करे, इसी आशा के साथ ओम अरहम। तो सचमुच एक बहुत बड़ी चीज जो अपने मन में ले गए कि स्वर्गीय मीना देवी बेद के मन में थी कि मैं परम पावन पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास में अनवरत 4 महीने वहां सेवा दूंगी, पूरे परिवार के साथ रहूंगी। शायद ये भावना उनके मन में ही रहेगी, लेकिन परिवार वालों का दायित्व है और अब और बढ़ जाता है कि बस परम पावन पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास में अनुकरणीय सेवा प्रदान कर स्वर्गीय मीना देवी बेद के उस सपने को साकार करे। अब मेरा निवेदन स्वर्गीय मीना देवी बेद के दोहिते सिद्धार्थ मालू जी से मेरा निवेदन आए और नानी सा को श्रद्धा सुमन समर्पित करे। निवेदन सिद्धार्थ मालू। जय जिनेंद्र, ओम अरहम। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है सिद्धार्थ। जय जिनेंद्र, ओम अरहम। आराध्य देव के चरणों में वंदन नमन। बचपन से ही हम सबको ये कहा जाता है कि हमारी नानी सबसे प्यारी, और मेरे को लगता है हर दोहिते दोहिती को जो नानी के प्रति प्रेम होता है वह एक परमात्मीय एहसास है। नानी साक्षात देवी होती है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, जानते हैं, और हम सब ने इसका अनुभव किया है। पर मैं एक बात बताना चाहूंगा इस जूम मीटिंग से जुड़े दोनों परिवार के लोग, समाज के जन। मेरी स्वर्गीय नानी मैना देवी बैद जो आज हमारे बीच नहीं रही है, टू फेस द इनएविटेबल ट्रूथ इज वेरी हार्ड, बट येट द मेमोरीज रिमेन फॉरएवर। हम सब गौरवान्वित महसूस करते थे, हम कहते थे हमारी नानी हांगकांग वाली नानी, वो नानी जो हांगकांग से हर ट्रिप में हमारे लिए बिना गिफ्ट लाए कभी नहीं आती थी। चाहे छोटे से याकुल्ट के बॉटल का जो क्रेज बचपन से था वह आज तक इट वाज देयर। ऐसी नानी जो छोटी से छोटी बात इतने मस्त तरीके से बताती थी, समझाती थी, और उनके साथ बैठना, उनकी हंसी के साथ हंसना, यह एक अद्भुत अनमोल पल थे जो शायद अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। और छोटी सी एक बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, नानी घर पर ही थी और मेरी बेटी को वो गोदी में खिला रही थी और कह रही थी कि एकदम छोटो सिद्धार्थ है, यान को मारो सिद्धार्थ में लाई, यान को मारो सिद्धार्थ, यान हंस तो हमारे साथ है, हांगकांग में जीसा की टेबल पे यान वो मूर्तियों तो जीसा की पेपर खराब होगी, और उस बात को जो हंसी टटोल के साथ वो एक्सप्लेन कर रही थी, खाली 10 दिन पहले की बात है, और वो हंसी आज तक, द इको ऑफ दैट लाफ्टर इज स्टिल वेरी शार्प। माँ तो माँ होती है। मेरी नानी ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों के प्रति इतनी समर्पित थी। मम्मी के कुछ दिन पहले दांत में छोटा सा एक दर्द था, और उस दर्द के लिए दिन में कम से कम 4 बार फोन आता था कि बेबी थारे क्या है, दर्द कम हुई कि डॉक्टर कहीं बोलियो। ऐसी महिमामयी माँ, ऐसी महिमामयी नानी, और इस परिवार की एक ऐसी अब तो राधिका कहना चाहिए, बड़ा मतलब आई एम स्टिल वेरी इमोशनल कि वो हमारे बीच आज नहीं रही। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी मस्ती, उनका आशीर्वाद, उनका आशीष सदैव हम पर बना रहे, और ऐसे पवित्र आत्मा, ऐसे पावन सोल को द हाईएस्ट स्टेट मिले, ईश्वर से यही पर प्रार्थना है। और पूरे बैद परिवार, पूरे हमारे परिवार, अब जो क्षति हुई है उसे तो नहीं पूरा किया जा सकता है, पर उनके यादों के साथ, उनके आशीष के साथ, उनके आदर्शों के साथ, उन्होंने जो हमारे अंदर धर्म के बीज बोए हैं, उसके साथ अब हम जरूर आगे बढ़ना चाहिए। जय जिनेंद्र, ओम अरहम। मेरा निवेदन
सॉल्ट लेक सभा के मंत्री श्री विनोद जी संचेती, जो अनवरत इस जूम मीटिंग की संयोजना में लगे रहते हैं, मैं निवेदन करूंगा सॉल्ट लेक सभा के मंत्री श्री विनोद जी संचेती आए और साध्वी श्री जी द्वारा प्रदत्त संदेश का वाचन करें। सादर जय जिनेंद्र, आराध्य के चरणों में वंदन। आज जूम के मीटिंग में हमारे समाज के दो परिवार, चिर परिचित परिवार, एक बंसीलाल जी बैद की धर्मपत्नी श्रीमती मैना देवी और हमारे जगत जी चौड़िया के पिताजी श्री धनराज जी चौड़िया, दोनों ही परिवार में एक ऐसी रिक्तता आई है जिसको भरना बहुत ही कठिन है। माँ का जाना कितना कष्टकर होता है वो परिवार ही समझ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो माँ दुनिया में, ये पूरी संसारिक सृष्टि में माँ से बड़ा कोई भी नहीं, क्योंकि माँ ही एक ऐसी ममतामयी होती है। आप कभी भी देखेंगे, कभी भी आपको कोई भी कष्ट होगा तो आपके मुंह से सिर्फ माँ का शब्द ही निकलेगा, क्योंकि सबसे अधिक पीड़ा अगर वो बच्चों के लिए उठाती है, अगर पूरी तुलना करें, अपनी गणना करें, तो हम अंतिम में ये पाएंगे कि माँ ने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कष्ट उठाए हैं, क्योंकि वो 9 महीना अपने पेट में रख करके दुनिया के हर प्यार से ज्यादा प्यार वो 9 महीना ज्यादा अधिक बच्चों को। पिता का साया सर से उठ जाना, जैसे हमारे जगत जी चौड़िया के पिताजी का देहावसान हो गया। पिता अपने बच्चों को सबसे आगे देखना चाहता है। दुनिया में एक ऐसा पिता ही है जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा समर्पित होता है। ऐसे दोनों परिवारों के घर में जो ये दुख की घड़ी आई है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको ये दुख को सहन करने की शक्ति मिले। भाई जगत सॉल्ट लेक सभा का एक कर्मठ कार्यकर्ता है, कि पूरे एक क्षेत्र को संभाल के रखा है। और धनराज जी के बारे में क्या कहूँ, तो काफी लोगों ने इनके बारे में कहा है। मैं 1 साल पहले गया था घर पे, बीमार थे, तो जो क्षमता मैंने देखी और जो उनके चेहरे पर जो भाव देखे, वो सब देव पुरुष जो होते हैं उनके चेहरे पर होते हैं। जब मैं सभा में पहुंचा सुबह सुबह, तो मुझे साध्वी श्री जी ने संदेश लिख कर दिया भाई जगत के पिताजी के लिए, मैं उसका भाषण कर रहा हूँ। जल गई पुरानी चादर, जल गई पुरानी चादर, चूक गया सब तेल, बस यही है जिंदगी का एक पूरा खेल। इस खेल को श्रीमान धनराज जी चौड़िया ने वेदनी कर्मों की कालिमा में धोकर समाप्त कर दिया। चाड़वास निवासी धनराज जी का जीवन शांति प्रिय, धर्म प्रिय और न्याय प्रिय था। वे मन से बलवान, तन से जवान, भावों में खुशहाल थे। पल पल जागरूक रहकर अपनी कीमती क्षणों को व्यर्थ में नहीं गंवाते थे। इस संसार में, इस देह से सदा के लिए विदा हो गए, लेकिन अपने साथ कुछ लेकर गए हैं। भावों की पवित्रता को भरी झोली, धार्मिक क्रिया की गोली, इस गोली को लेने वाला सदा सदा के लिए निरामय एवं अमरवान बन जाता है। संपूर्ण परिवार, पुत्र जगत आदि उनके गुणों का आत्मसात करें। उनकी स्मृति में, निराशा में, दुख में न बदलकर आशा में, सुख में बदलने की कोशिश करें। घर के माहौल में उदासी, हताशा न लाकर धर्म ध्यान जब तप में लीन हो जाएं। रूढ़ी रीति को प्रश्रय न देते हुए यथासंभव गुरुदेव के दर्शन कर संबल ग्रहण करें। साध्वी स्वर्ण रेखा सॉल्ट लेक। बहुत बहुत आपको मैं संबल बनाता हूँ, संबल भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ईश्वर इतनी शक्ति दे और जाने वाली दोनों ही आत्माओं के प्रति मंगल भावना कि वे अपने चिर
लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। ओम अरहम। दोनों ही दिवंगत आत्माओं ने अच्छे संस्कार देकर पूरे परिवार को ये लोक से परलोक की ओर अपने मार्ग को प्रशस्त किया है। और जैसा कि भाई विनोद जी ने कहा कि पिता हो या माता, उनका साया उठना सचमुच परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दुख की अनुभूति कराने वाला है। मैं निवेदन करूंगा स्वर्गीय मैना देवी बेद के सुपुत्र श्रीमान राजेंद्र जी बेद से मेरा निवेदन आए और मातुश्री को श्रद्धा सुमन समर्पित करे एवं परम पावन पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो संदेश आपको प्राप्त हुआ है उस आध्यात्मिक संदेश का भी आप वाचन करें। निवेदन श्री राजेंद्र जी वैद। मैं माँ के प्रति अपनी भावना 2 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। याद आ रहा हम सबको माँ सा आपका प्यार, याद आ रहा हम सबको माँ सा आपका प्यार। अब बिना आपके सुना, अब बिना आपके सुना पूरा घर परिवार, याद आ रहा हम सबको माँ सा आपका प्यार। माँ कल हम सबको अचानक छोड़कर चली गई। माँ का मासूम चेहरा पूरी चारों तरफ हम लोगों की ओर घूम रहा है। ऐसा विश्वास भी नहीं हो रहा कि माँ आज हमारे बीच नहीं है। माँ हमारी इतनी सरल, मृदु भाषी, शांत स्वभाव की थी। आज हमें एकदम भी विश्वास नहीं है कि माँ हमारे बीच नहीं है। माँ जीसा को चौमासे का बहुत गोड़ था, लेकिन दोनों अपनी मन में लेकर चले गए। मुझे याद है, मैं जब भी ऑफिस से आता सबसे पहले अपनी माँ के ही रूम में जाता, माँ के पास बैठकर पानी पीता, वही चाय पीता, और सवेरे की चाय तो मैं माँ के साथ ही पीता। अब मैं कैसे चाय पीऊंगा, ये मुझे अखरेगी, मैं माँ के बिना चाय भी नहीं पी पाऊंगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरी माँ जहाँ कहीं भी हो अपने उच्च लक्ष्य की ओर प्राप्त करे, भगवान उन्हें शांति प्रदान करे। और अब मैं संदेश आचार्य श्री माँ सुमन जी का पढ़ने जा रहा हूँ। 14 अगस्त 2021 अरहम। जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है, यह दुनिया की नियति है, कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ है कि श्री बंसीलाल जी बैद की धर्मपत्नी श्रीमती मैना देवी बैद का देहावसान हो गया। श्री बंसीलाल जी एक अच्छे कार्यकर्ता थे। उन्होंने जैन विश्व भारती और छापर तेरा पंथ समाज को विभिन्न रूपों में अपनी सेवा प्रदान की। इस समय उनके सभी पारिवारिक व समधी जन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। आचार्य श्री महाश्रमण, भीलवाड़ा, राजस्थान। इसी तरह साधी प्रमुखा जी का भी एक संदेश हमें प्राप्त है। छापर निवासी, कोलकाता प्रवासी स्वर्गीय बंसीलाल जी बैद की धर्मपत्नी श्रीमती मैना देवी बैद का स्वर्गवास हो गया। श्रीमती मैना देवी बैद श्रद्धा संपन्न, धर्मनिष्ठ और श्रावक चर्चा के प्रति जागरूक श्राविका थी। उन्होंने संघीय संस्कार पितृपक्ष और ससुराल पक्ष से विरासत में मिले थे। उन्हें जब भी अवसर मिला साधु साधियों की तथा सेवा केंद्र की उपासना का अच्छा लाभ लिया। उनके दोनों पुत्र पुत्री बंसीलाल जी बैद एवं मैना देवी द्वारा प्राप्त धार्मिक संस्कारों को स्मृति में रखें और आगे बढ़ाने का प्रयोग करें। मैं भगवान से यही कहती हूँ, आत्मा के भावी आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करे। साधी कनक प्रमुखा जी, भीलवाड़ा। ओम अरहम। परम पावन पूज्य गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। महाश्रमणी साध्य प्रमुखा से कनक प्रभा जी के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता, जिन्होंने अपना एक संबल देने वाला संदेश, आध्यात्मिक संदेश वेद परिवार को बख्शाया। और हमने जैसा भी मैंने वक्ताओं से सुना, मुझे अनुभव हुआ कि जो संस्कारों और प्रेम की बंसी बंसीलाल जी बेद ने इस परिवार में बजाई, उसे मैना देवी बेद ने अपनी मृदु आवाज से पूरे परिवार को संस्कारों से पल्लवित किया। सचमुच ऐसी मातुश्री का जाना, जैसा कि मैं राजेंद्र जी के मुखारबिंद से जो लाइनें सुने, तो सचमुच वह ऐसे एक दुख की अनुभूति कराने वाला था कि मां के विकल्प पर ढूंढना बहुत कठिन है। सचमुच पूरा परिवार मातुश्री के जाने से एक अतिरिक्त रिक्तता की अनुभूति कर रहा है। पुनः
वेद परिवार के प्रति एवं चौरडिया परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हुआ मेरा निवेदन, श्रीमती कमलेश देवी चौरडिया अगर जुड़ गई है चाडवास महिला मंडल की अध्यक्षा, आए और स्वर्गीय धनराज जी चौरडिया को श्रद्धा सुमन समर्पित करें। निवेदन श्रीमती कमलेश देवी चौरडिया। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है। आराध्य देव के श्री चरणों में मेरी वंदना। महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। कलकत्ता में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी, चाडवास में विराजित शासन से साध्वी श्री सुप्रभा जी के चरणों में मेरा कोटि नमन। उपस्थित वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए वैद परिवार, चौरडिया परिवार और अन्य श्रावक समाज को मेरा जय जिनेंद्र। आज हम हमारे काकोसा श्रीमान धनराज जी चौरडिया तथा छापर से श्रीमती मैना देवी बेट की स्मृति सभा मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जन्म लेना और मृत्यु नियति है। मृत्यु कब, कहाँ और किस अवस्था में हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति बाल्यावस्था में मृत्यु को वर्ण कर सकता है, यौवन अवस्था में भी काल कल्पित हो सकता है और वृद्धावस्था आने के बाद तो मृत्यु निश्चित ही है। ये जीवन नश्वर है, काया नश्वर है, माया नश्वर है। धन्य वे व्यक्ति हैं जो मानव जीवन को प्राप्त कर अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कुछ कर्म करके दुनिया के लिए अपनी स्मृति छोड़ जाते हैं। इसी क्रम में हमारे काकोसा, जिनका दिनांक 12/8 को स्वर्गवास हो गया, ये बहुत सरल, सहज व मधुर व्यवहार वाले, सबसे अपनत्व रखने वाले श्रावक थे। धर्म संघ की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका परिवार जगत प्रिया मंजूला भाई, जो अभी पड़ियारा में अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इंदिराबाई, उनके पोते पोती, दोहिते दोहिती, सभी में उनके अच्छे संस्कार हैं। सभी धर्म संघ में अपना योगदान दे रहे हैं। जगत भैया को तो मैं देखती हूँ, वे धर्म के क्षेत्र में सबसे पहले आगे रहते हैं। मुझे गर्व है, हमें ऐसा परिवार मिला, ऐसा धर्म संघ मिला, जिसके एक एक सदस्य धर्म संघ के प्रति सदा समर्पित रहते हैं। आज काकोसा हमारे साथ नहीं है, उनकी रिक्तता हम सबको अखर रही है। मैं अपनी तरफ से, चाडवास महिला मंडल की तरफ से दोनों आत्माओं को हार्दिक श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। अंत में मैं यही कहूंगी कि काकोसा जहाँ भी है, अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो। जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल शाद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ओम अरहम, ओम शांति। मेरा निवेदन श्रीमान जगत जी चौरडिया, जो स्वर्गीय धनराज जी चौरडिया के सुपुत्र हैं, मेरा निवेदन श्रीमान जगत जी चौरडिया से आए और अपने पिता से को श्रद्धा सुमन समर्पित करें, आभार ज्ञापन करें। निवेदन श्री जगत जी चौरडिया। अनम्यूट करें प्लीज।
और डिवाइस बंद कर दे जगत जी, डबल इको आ रही है, सारी डिवाइस बंद करें आपके रूम में जो भी है। एक ही डिवाइस चालू रखो, बाकी सब बंद कर दो। तूने बाग लगाया, तुलसी ने उसे सजाया, अब महासमण का साया रे, तीर्थंकर महावीर। अब महासमण का साया रे, तीर्थंकर महावीर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। भीलवाड़ा में विराजित आचार्य श्री महासमण जी चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ विराजित विदुषी साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं समस्त चरितात्माओं के चरणों में क्षय भक्ति वंदना। जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी पारिवारिक जन, हमारे सभी सभा संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री, युवा साथीगण और अन्य सभी हमारे व्यापार से जुड़े हुए उन सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, हमारे घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन मैं अपने जीवन में उन्हें नहीं भूल पाऊंगा। वे सरल, मधुर एवं दायित्व के प्रति पूर्ण सजग थे। जब 25 वर्ष पूर्व हमारी माँ का साया हमारे जीवन से चला गया था, उस समय जो मेरे बाबूजी ने तो हमें हिम्मत बंधाई, मनोबल बढ़ाया। वे हमेशा हमको घर का काम में साथ रखते थे। 1 साल तक जिस पिता ने अपने पुत्र को लंच में भी अपने साथ रखा, उन्होंने हमको सब कुछ दिया। हमें परिवार में रहने का संस्कार, प्यार दिया, जो एक पिता ने अपने पुत्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो उनका दायित्व था वो पूर्ण किया। और हमने भी उनके साथ जो उनके जो संस्कार थे अपने जीवन में अपनाने का उनके साथ रह के किया। वो गुणों का उनके पास खजाना था। जब भी कोई बात होती तो वो हमसे कहते ये बात ऐसा है, और हम जब उनसे बात होती तो हम कहते बाबूजी आप जो कहेंगे वो पहला होगा काम, फिर दूसरा बात होगा। वो हम अपने जीवन में एक संकल्प की तरह सजो के रखा। और वो एक ईमानदार थे और हमें भी एक ईमानदारी का आशीर्वाद के रूप में हमें देखे गए। वो चीर लक्ष्य की तरह हमारे जीवन में सदा हमारे साथ रहेगा। व्यापार में भी सबके साथ अच्छा व्यवहार था। पिताजी ने हमें गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना, चरितार्थों का सेवा करना। जब भी मौका मिलता हम कहते बाबूजी हमको वहां जाना है, तो कभी उन्होंने हमें धर्म संघ की सेवाओं के लिए, काम के लिए कभी मना नहीं किया। बोला हम बैठे हैं नौकरी से, तुम चला जाओ। आज जूम से जुड़े हुए सभी मेरे पारिवारिक जन, व्यापारिक जीवन से जुड़े हुए सभी मेरे साथीगण, सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सुख की घड़ी में जो हमारे साथ में कोविड-19 की तरह जो चल रहा है वो नहीं आ पाए, वो फोन से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से हमें संबल प्रदान करते रही। कल जब परसों बाबूजी का खबर लगी, हम सबको आने के लिए बोल रहे थे, मगर कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते आप सभी अपने घरों में रहें।
हम जितने यहाँ कलकत्ता के परिवार वाले हैं ये काम हम यहीं सरकाएंगे। काफी हार्ड लॉकडाउन के चलते हम उन्हें नहीं बुला पा रहे। हम उनसे आज क्षमा छावना करते हैं कि आप को हम यहाँ नहीं बुला पाए, पर आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहा और इस दुख की घड़ी में आपने जो संबल दिया वो हमें जीवन में हमारे हमेशा याद रहेगा। मुझे अनेक धार्मिक संस्थाओं में काम करने का मौका मिला। 13 पंथ परिषद, हम लोग दक्षिण हावड़ा में रहे सभा में मुझे काम करने का मौका मिला। हमारे वहाँ पे आराम मंडल है, उसमें काम करने का साथियों के साथ मौका मिला। भिक्षु मंडल के साथ, जैन कार्यवाहिनी के साथ मौका मिला। और जब हम लोगों ने 2009 की घटना जब सामने आती है गुरुदेव के मुखारबिंद से, कलकत्ता चातुर्मास 2017 का जो फरमाया वो हम पिताजी से बोले कि हमें 4 महीना गुरुदेव की सेवा करना और हम तो कहीं चले जाएंगे, परंतु आपको जाना तबीयत कुछ वर्षों से अच्छी नहीं चल रही थी। तब उन्होंने कहा तुम्हारा क्या मन है? हम बोला हम 4 महीना गुरुदेव की सेवा करेंगे, तो आप भी साथ में वहीं चलिए। तब हमने न्यू टाउन राजरहाट में फ्लैट बुक किया और हमारे जो एक मंगल में जो संघ सेवा प्रति, गुरु सेवा के प्रति जो हमारे मन में एक संकल्प था वो हमारा 2017 में पूरा हुआ। मैंने जब जो संकल्प किया वो गुरु का आशीर्वाद से पूरा हुआ और 2017 के कार्यकाल में मुझे कार्य करने का मौका मिला। मैं दुग्गल परिवार के प्रति भी उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें उस सेवा के लायक समझा और मुझे पंडाल की सेवा में और भी कई गतिविधियां वहाँ चल रही थी उनमें हमें शामिल किया। भाई तुलसी भाई साहब, कमल भाई साहब, विनोद भाई साहब, सुरेंद्र जी बोर्ड और अन्य अनेक साथीगण, भवना जी भाई साहब, सबका हमारे को साथ दिया और हम उसको स्वस्थ रहते हुए उस कार्य को पूर्ण संपन्न किया। और मेरा हमेशा संघ और संघ पट्टी के प्रति सेवा करने का लक्ष्य रहा। मैंने 13 पंथ युग परिषद के साथियों के साथ अनेक वर्षों तक काम किया। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया और जब भी अखिल भारतीय की बात आई, एक बार जब एक लड़के का चुनाव करना था, काफी दिनों तक एक नाम नहीं सोच पा रहे थे। उस समय जब आप म्यूट हो गए, म्यूट। जगत जी थोड़ा छोटा करने का प्रयास करें इसको थोड़ा। जगत जी आप म्यूट हो गए, म्यूट। लोग इसके पाठ का वाचन भी अभी करवाना है हमें। उसकी रखा था, तो ये जो हमारे ऊपर सभी कार्यकर्ताओं का जो साथ था वो बहुत बढ़िया रहा। और हमने कलकत्ता टेप को जब बेस्ट परिषद आती थी तो साथियों का साथ भी था और अबा टेप के साथियों का सहयोग भी था। तब हम उनसे निवेदन करते थे कि हमें जब नंबर 1 बनना है और 100 में 100 नंबर लेना है तो हमें सारी तात्माओं को साथ रखना है और जब सारी तात्माओं का आशीर्वाद रहेगा तो वो लोग जरूर खुलेगा। 100 में 100 कहाँ से मिलता है। और उन्होंने जब भी अध्यक्ष कोई बनता तो बोले जगत जी सारी तात्माओं के साथ चलना, उनके दर्शन करना है, हमें प्रोग्राम लेना है। उस समय साल में 60-65 प्रोग्राम युग परिषद के होते थे और सारी तात्माओं का ऐसा उस टाइम रहता था कि हम लोग का तो अभी समय मालूम नहीं है कब कहाँ रहेंगे। तब हम लोग निवेदन करते थे कि साध्वी सिंह जी आप जहाँ विराजेंगे वहाँ 6 फुट जगह दीवार रहेगी, उसमें हमारा बैनर लग जाएगा और हमारा प्रोग्राम। जगत जी मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा बीच में, विषय पर भी स्मृति सभा के विषय में थोड़ा बोलने का प्रयास करें क्योंकि बाकी लोगों का मैसेज आ रहा है, इसलिए कृपया मेरा निवेदन है श्रद्धा सुमन समर्पित करने लक्ष्य को रखते हुए अपने वक्तव्य को रखे और कटी ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने हमें संदेश भेजकर इस दुख की घड़ी में हमें संबल प्रदान किया और हमारा परिवार
ये संबल अपने जीवन में संजो के रखेगा। जब भी संघ सेवा का, संघ पति के प्रति सेवा का मौका मिलेगा, हमारा परिवार तैयार रहेगा। अंत में मैं अपने बाबूजी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज के दिन जो हमारे वेद परिवार से मीना देवी वेद हैं, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उनकी आत्मा जहां कहीं भी गई है, आध्यात्मिक संबल प्रदान करें। इन्हीं भावना के साथ ओम अर्हम। क्षमा चाहता हूं मैं जगत जी को बीच में मैंने बोला, इसके लिए मैं बारंबार क्षमा कामना करता हूं। बंधु, कोविड से पूर्व हम महासभा भवन में बैठ कर स्मृति सभाओं का आयोजन करते थे। आज कोविड जैसी महामारी के चलते साक्ष्य रूप से एक साथ मिलना भी असंभव हो रहा है। लेकिन बंधु, श्री जैन श्वेतांबर तेरापन सभा कोलकाता के एक चिंतन से आज हम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से स्मृति सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कोलकाता सभा के कर्मठ मंत्री श्री अजय जी बंसाली, जो एक उपासक भी है, प्राय प्रतिदिन इस जूम मीटिंग के संयोजना में लगे रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री अजय जी बंसाली से दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक उन्नयन की मंगल कामना हेतु एक लोगस के पाठ का वाचन कराए एवं श्रद्धा सुमन पूज्य गुरुदेव का जो एक आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हुआ है उसका भी वाचन करें। निवेदन श्री अजय जी बंसाली। परम आराध्य के चरणों में कोटि शनमन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि शनमन। यहाँ सॉल्ट लेक में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं सहवर्तनी साध्वी के चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित छापर का बैद परिवार एवं चाड़वास परिवार से सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव श्री महासमन जी ने महती कृपा कर स्वर्गीय धनराज जी चौरड़िया के परिवार के प्रति संदेश प्रदान किया है। मैं उस संदेश का वाचन आप सभी के समक्ष कर रहा हूं। और हम जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है। यह दुनिया की नियति है, कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ कि श्री धनराज जी चौरड़िया का देहावसान हो गया। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। आचार्य महासमन, भीलवाड़ा, राजस्थान। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। बंधुओं, जो जीव जन्म लेता है एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। और भगवान महावीर के दर्शन में महत्व व्यक्ति कितना जीवन जीता है इस चीज का महत्व नहीं था, व्यक्ति कैसा जीवन जीता है इस चीज का महत्व था। हमने दोनों ही दिवंगत आत्माओं के बारे में सुना। दोनों एक सरल प्रकृति के व्यक्तित्व के धनी थे। दोनों ने हमने ये समझा कि दोनों ने एक सार्थक जीवन जीने का प्रयास किया। मैं कलकत्ता सभा परिवार की तरफ से दोनों ही दिवंगत आत्माओं के आध्यात्मिक उन्नयन के मंगल कामना करता हूँ और उनके शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष वरण की मंगल कामना करता हूँ। दोनों परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और ये निवेदन करूंगा कि वियोग के इन क्षणों में आप धर्म के मर्म को समझते हुए घर में धर्म का माहौल बनाए रखें, अर्थ ध्यान को प्रश्न न दें और जब भी अनुकूलता हो गुरुदेव साध्वी श्री जी के दर्शन कर संबल प्राप्त करें। आइए हम दोनों ही दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक उन्नयन हेतु जूम के माध्यम से जितने भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं अपने तीर्थंकरों की स्तुति में अपना ध्यान लगाते हैं ताकि दोनों ही दिवंगत आत्माओं को आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। इसी मंगल भावना के साथ में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पर स्थिर होकर बैठ जाएं और तीर्थंकरों की स्तुति में अपना ध्यान लगाएं। लोगस्य उज्जोयगिरे धम्मतिष्ठैरे जिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उष्भमजियं च वन्दे शम्भौमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं शिवासुपूज्यं च
विमलम् अनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वध्मानं च एवं मये अभित्वा विहुयरे मलापहीन जरमरणा चौवीसंपिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिम्मलयरा आयिचे स्वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओमरम। मैं कलकत्ता सभा परिवार की तरफ से विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा श्री राकेश जी संचेती जो वर्तमान में उत्तर हावड़ा सभा के अध्यक्ष भी है और विनोद जी संचेती जो सोल लेक सभा के मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों कलकत्ता सभा की इस स्मृति सभा की आयोजना में हमें निरंतर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। दोनों के प्रति बहुत बहुत आभार। और कुछ हैंड रेज भी थे, समय की भी अपनी सीमा है तो हम उनको भी शायद समय नहीं दे पाए, तो सभी से क्षमा कामना करते हुए और सभी को धन्यवाद देते हुए ओमरम राकेश जी। मैं देख रहा हूँ जब परिवार से कोई जो पिता या माता जाते हैं तो दुख का होना स्वाभाविक, और शोक के इस समय में दोनों ही परिवार शोक का प्रतीक चिन्ह चद्दर लेकर इस जूम मीटिंग के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। मैं छापर के इस बेद परिवार एवं चाडवास के चोरडिया परिवार दोनों ही परिवार के सदस्यों से विनम्र निवेदन, शोक का प्रतीक चिन्ह चद्दर यही विसर्जित करे एवं शोक संपन्न करावे। निवेदन बेद परिवार एवं चोरडिया परिवार दोनों ही परिवार को जैन श्वेतांबर तेरापन सभा कोलकाता एवं जूम मीटिंग से जुड़े सभी स्वजन परिजन की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, जो आत्मा गई है वो अपने पीछे अच्छे संस्कार छोड़कर गई है, उनके अच्छे संस्कारों का अनुसरण करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब भी कोविड काल खत्म हो, परम पावन पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर वहां से आध्यात्मिक संबल लेवे। यहाँ सॉल्ट लेक पूर्वांचल में साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी विराज रही। आप कोविड के नियमों की अनुपालना करते हुए चारित्र आत्माओं के दर्शन कर वहां से आध्यात्मिक संबल लेवे। घर में किसी भी तरह के आर्त ध्यान को कोई प्रश्रय न दे, धर्म ध्यान की ओर अपने आप को अग्रसर करें। हम किसी भी रूढ़िगत परंपरा को कोई प्रश्रय न दे। और दोनों ही परिवार के सदस्य धर्म के मर्म को समझने वाले हैं और स्वयं मैना देवी बेद जिन्हें अच्छे संस्कार दिए, स्वर्गीय धनराज जी चोरडिया पर अच्छे संस्कार दिए, इसलिए गुरुदेव तुलसी के सपनों को साकार करते हुए किसी भी रूढ़िगत परंपरा को कोई प्रश्रय न दे। और वर्तमान में तो कोविड के समय में रूढ़िगत परंपरा को जितना कम किया जाए उसकी ज्यादा अपेक्षा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्हें दोनों ही दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करता हुआ ईश्वर से यही कामना करता हूं कि उनको यथाशीघ्र चिर लक्ष्य को प्राप्त करे, मोक्ष गति का वर्ण करे एवं दोनों ही परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हुआ जूम मीटिंग को यही विराम देता हूं। सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। अरहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। अरहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम। सभी को धन्यवाद देते हुए इस स्मृति सभा को हम यही विसर्जित करते हैं।